वेदान्तेषु यमाहुवेदपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तरयश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिरमृज्यते सस्थाणु स्थिरभक्तियोगसुलभा निःश्रेयसायास्तु वः अरुणकमल संस्था तद्रजा पुंजवर्णां करकमलधृतेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिमुकुट विचित्रा लंग्रता पद्मजालै सकल भुवन माता संततं श्रीश्रिये नमः। उपस्थित यज्ञ के प्रधान विमान तथा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर सपत्नी श्री विकास आनंद जी, श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारीगण, सभी भारतवर्ष के विविध प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन, आज छठे नवरात्र के अवसर पर इस सिद्ध पीठ पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जिस मां का आप दर्शन कर रहे हैं वह छठा रूप कात्यायनी नाम से कहा जाता है। इनको कात्यायनी क्यों कहते हैं? प्रथम नवरात्र से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी इत्यादि देवियों की आपने आराधना की है और कात्यायनी की उपासना आज सभी भक्तजन अपनी उपासना में उसका ध्यान कर रहे हैं, उससे हर प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कात्यायनी के लिए कहा है कि कत नामक के एक महर्षि हुए। कत के घर कात्य नामक के एक महर्षि हुए और कात्य के घर कात्यायन नामक के ऋषि हुए। कात्यायन ऋषि ने इस परम्बा की, जगत जननी जगदम्बा की कई वर्षों तक उपासना की और उस उपासना में उनका जो लक्ष्य था और उनकी जो मांग थी वो ये थी कि माँ दुर्गा जो है उनके घर कन्या के रूप में पैदा हो। और भगवती ने ये बात उनकी स्वीकार भी कर ली थी। इतनी देर में महिषासुर का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया और संपूर्ण जनता जो है वो एक कष्ट भोगने लगी, संपूर्ण जनता को वो कष्ट देने लगा। और उस समय ऐसा हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्ति से एक देवी को पैदा किया। उस देवी का सबसे पहले कात्यायन ऋषि ने पूजन किया, इसलिए उनको कात्यायनी कहा जाता है। दूसरी कथा के मुताबिक इसमें यह कहा गया है कि भगवती कात्यायन ऋषि के घर आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनके घर में उत्पन्न हुई और आश्विन की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी को उनका पूजन सर्वप्रथम कात्यायन ऋषि ने किया, इसलिए भी इनको कात्यायनी कहा जाता है। कात्यायनी की जो महिमा है वो देखते ही बनती है। जो आराधक, जो उपासक प्रथम नवरात्र से अहर्निश भगवती माँ के उस ज्योतिष स्वरूप दुर्गा की आराधना कर रहे हैं और वो मूलाधार से लेकर के आज विशुद्ध चक्र में, आज्ञा चक्र में आई उनकी मन की अवस्थिति हुई है। 6 चक्र है, मैंने बताया है पहले भी कि मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है और विशुद्ध है और आज्ञा चक्र। ये है आज्ञा चक्र। जो भी ध्यान किया जाता है इस आज्ञा चक्र में किया जाता है। इस आज्ञा चक्र की हम भी पूजा करते हैं, आप सभी पूजा करते हैं। जो तिलक लगाते हैं ये उसी ज्ञान चक्र की पूजा है, उसी आज्ञा चक्र की हम पूजा करते हैं। और यह जो भगवती वैष्णवी का जो रूप है
कात्यायनी का ब्रज की गोपियों ने कृष्ण भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज में कालिंदी के किनारे, यमुना के किनारे इन्हीं की उपासना की थी। और ये ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी कही जाती है और इनका प्रभाव वो एक अतुलनीय है। इनके द्वारा दी हुई जो आशीर्वाद है वो कभी विफल नहीं होती, क्योंकि शक्ति जब अपना आशीर्वाद दे देती है तो भक्त में, साधक में शक्ति आ जाती है। इस प्रकार से भगवती वैष्णवी का यह रूप आप सबका कल्याण करे और कात्यायनी भगवती की आराधना करते हुए अपने मन के मुताबिक जो आपकी इच्छाएं हैं, जो समीहाएं हैं और जो आप वरदान मांगना चाहते हैं वो वरदान मांगे और भगवती निश्चित ही आपके सब प्रकार के कार्यों को संपन्न करेगी। इस अवसर पर मैं कात्यायनी विषय से अलग एक उस विषय को ले रहा हूं जो हमारा सबका बहुत कल्याण करने वाला है। वो विषय है गुरु का। देखिए, समाज में सभी गुरु बनना चाहते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग भी गुरु हैं और हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, वो तो हमारे गुरु हैं ही, लेकिन अन्य भी, और जब उनमें उस प्रकार की सत्ता ना भी हो तब भी वो गुरु बनते हैं। मैं ये चाहूंगा और मैं एक भगवती के दरबार में आप सबसे, जितने भी गुरुजन हैं, हम शंकराचार्यों की आशीर्वाद से और महामंडलेश्वरों के आशीर्वाद से, साधु संतों की, पीर पैगंबरों की आशीर्वाद से हम अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं और हमारा जो एक देश है वो इन्हीं की कृपा से आगे बढ़ता है। गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है। गुरु शब्द का अर्थ ये नहीं है कि भाई गुरु का मतलब है भारी होना। भारी का मतलब ये नहीं है कि भाई हमारा 1 क्विंटल वजन है तो हम भारी हो गए तो हम गुरु बन गए, या मतलब उस पर गुरु का मतलब है कि ज्ञान से भारी होना। वेद शास्त्र हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है और इनके ज्ञान को लेकर के जो अपने शिष्यों को एक ज्ञानवान बनाते हैं वही वास्तव में गुरु है। कहा जाता है कि गुरु के बिना गति नहीं होती, तो गुरु के बिना गति नहीं होने का मतलब ये है कि बहुत से समाज में ऐसे काम करने वाले लोग हैं जो जिनको समय नहीं मिलता कुछ पढ़ने के लिए, कुछ और करने के लिए, इसलिए गुरु की शरण में जाते हैं। गुरु यदि निठल्ला होगा, गुरु के पास कुछ नहीं होगा तो वो आपको कुछ नहीं दे सकेगा। गुरु ने यदि अपना अध्ययन किया हुआ है, अपना शास्त्र का अभ्यास किया है, वेद पढ़े हैं, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि जो भी हैं और अपने धर्म के मुताबिक जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ा हुआ है, निश्चित रूप से वह गुरु आपको ध्यान देगा और आप लाभान्वित होंगे, क्योंकि गुरु के द्वारा दिए हुए जो ज्ञान है वो हमारे हृदय में रहते हैं। और गुरु वास्तव में परीक्षा भी करता है कि मैंने ये ज्ञान अपने शिष्यों को दिया हुआ है और शिष्य इस ज्ञान पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी आवश्यक स्थिति है इस समय कि हमारे जो शिष्य हैं उन शिष्यों को, चाहे वो स्कूलों में है, कॉलेजों में है, यूनिवर्सिटी में हो या अन्य जो भी जितने विषय हैं उन विषयों के हो या आध्यात्मिक विषय के हो, उन गुरुओं का एक विशेष दायित्व बनता है कि हमारे जो शिष्य हैं उन शिष्यों को हम एक ऐसा ज्ञानवान बनाएं कि जो एक समाज में एक पुरोधा के रूप में सारे समाज के कल्याण के लिए, उस अखंड भारत के निर्माण के लिए हर समय आगे बढ़े। यदि गुरु जो हैं अपने शिष्यों को अपने अपने कर्तव्य का बोध करवाएंगे और शिष्य जो हैं जिस स्थान पर भी वो बैठे हुए हैं, जिस ऑफिस में, जिस सेक्रेटरीट में या जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या अन्य जितने भी विषय हैं उन विषयों को देने वाले जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को जब एक लाभ, अपने ज्ञान से लाभान्वित करते हैं, निश्चित ही शिष्य लाभान्वित होते हैं और फिर कोई ज्यादा किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहती। हमारा जो दायित्व तो हमको सौंपा है, गवर्नमेंट ने सौंपा, श्राइन बोर्ड ने सौंपा या किसी ने भी सौंपा, उस दायित्व को हम यदि निभाते हैं, उस दायित्व पर हम यदि चलते हैं तो निश्चित से समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, घर घर का कल्याण होगा। आज परिस्थिति यह आई है
कि लोग, बहुत से लोग अपने अपने बच्चों को संस्कार देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि बच्चे, हमारा युवा वर्ग जो देश का कर्णधार है, युवा वर्ग ने ही देश को आगे बढ़ाना है, और वो युवा वर्ग यदि अपने बातों से पीछे हटा तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो युवा हैं, जो बिल्कुल ठीक प्रकार से चल रहे हैं, वो तो ठीक प्रकार से दूसरे लोगों को भी एक व्यवस्थित प्रकार से चलाएंगे। लेकिन यदि किसी युवा में इसी प्रकार से कोई दोष आए हुए हैं, उन दोषों को छोड़ दे। ये माँ दोषों वालों को एक कृपा नहीं करती है, और जो परिश्रम नहीं करते हैं उन परिश्रम न करने वालों पर भी ये कृपा नहीं करती है। और रात सुबह तक बहुत देर तक सोए रहना, अपने काम को नहीं करना, और माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करना, ये एक आपको इस भगवती के द्वार से, इस माँ के द्वार से ये कहा जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे मन में यदि कोई बात आई तो मैंने आप तक ये बात पहुंचाई। अर्थात भगवती ये चाहती होगी कि भाई इस प्रकार का एक ऐसा वातावरण बने जो जितने भी गुरु हैं वो अपने समाज को एक व्यवस्थित करने के लिए अग्रसर हो, आगे बढ़े। आप सभी ने कहते तो सभी है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु महेश है। क्यों कहा जाता है गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश? ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है और विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, शंकर भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। शिव शयने शेते चराचरम जगदस्मिन् निधि शिवा, ये शिव है। और इस प्रकार के ये तीनों देवता अलग अलग हैं, लेकिन गुरु में ये तीनों देवता एक साथ रहते हैं। गुरु की पदवी कितनी बड़ी हुई, और यदि गुरु एक आलस्य से युक्त हो जाए, उपदेशों के बगैर अपने शिष्यों को रख दे, वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि गुरु क्या करता है अपने शिष्य में? शिष्य को जो कुछ नहीं आता है, जो उसको शास्त्र नहीं आता, कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, गुरु उस सब्जेक्ट को भरता है उस शिष्य में, उसको बनाता है। इसलिए गुरु को गुरु कहते हैं। उसने सृजन किया है ज्ञान का, और ज्ञान दिया है अपने शिष्यों को, इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहते हैं। गुरु को विष्णु कहते हैं। जो ज्ञान दिया उसका पालन करने के लिए गुरु जो है वो बार बार अपने शिष्यों के पास देखता है कि जो मैंने ज्ञान दिए हैं, क्या उन ज्ञानों का आप पालन कर रहे हैं? और यदि पालन कर रहे हैं तो वास्तव में उस कारण से गुरु को विष्णु भी कहा जाता है और गुरु को शिव कहा जाता है। शिव का मतलब होता है कि शिव कल्याण, लेकिन शिव का विशेष प्रकार का जो काम है वो संहार का है। क्षीण शयने शेते चराचरम जगदस्मिन् निधि शिवा, पूरा संसार जिसमें जाकर के सो जाता है प्रलय काल में, उनको शिव कहते हैं। तो गुरु जो है अपने शिष्यों में किस चीज का संहार करता है? संहार करता है यदि शिष्य में अनैतिकता है, नीति के ऊपर वो शिष्य नहीं चल रहा है, उनमें अनुशासनहीनता है, उसमें दुर्चरित्रता है, उसमें गुरु के द्वारा दिए हुए जो ज्ञान है उन पर नहीं चलता है, और आगे पीछे अव्यवस्थित होकर के एक यदि वो चलता है, तो उन सारे दोषों का गुरु जो है वो अपने शिष्यों में संहार करता है और उन शिष्यों को एक समाज में पुरोधा के रूप में व्यवस्थित करता है। ये गुरु का विशेष प्रकार से दायित्व है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस पद को जो बतलाता है, उस परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जो बतलाता है, ध्यान लगाना जो बतलाता है, वह गुरु है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अंधकार हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, किसी चीज का ज्ञान नहीं है। गुरु जो है वो अपने शिष्यों में ज्ञान भरता है और ज्ञान रूपी जो सलाइयां हैं, कज्जल की सलाइयां, ज्ञान रूपी जो सलाइयां शिष्यों में डालता है। शिष्य की आंखें खोलती हैं कि ये समाई है, ये ज्ञान है, हमें इस प्रकार से करना चाहिए। ये गुरु की बात है। गुरु दो शब्द है, भू शब्द है अंधकार स्यात्, वो का मतलब है अंधकार, और ऋकारस तन्निरोधक, ऋ अक्षर जो है जो उस अंधकार को दूर भगाने वाला। गुरु अपने शिष्यों में अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगाता है, इसलिए वह वास्तव में गुरु है। और गुरु की महत्ता, गुरु का वास्तविक बहुत बड़ा। और ऐसे तो शास्त्रों में ये कहा कि जिस यदि कोई सनातनी कोई व्यक्ति गुरु है तो सनातनी लोग जहाँ उससे दीक्षा ले, और दूसरे जो लोग हैं अपने अपने उस धर्म के मुताबिक उनसे दीक्षा ले। और एक नीति शास्त्र के मुताबिक तो ये कहा है कि गुरु रगड़ी दुयाती नाम वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु पति रेको गुरु स्त्री नाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। ये अग्नि जो है, अग्नि सारे वर्णों के जितने भी हम लोग हैं सबके गुरु अग्नि आग।
वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, जितने वर्ण हैं उनका गुरु जो है वो ब्राह्मण है। यदि उसने ज्ञान प्राप्त किया है तो, यदि उसने वेद आरण्यक उपनिषद महाभारत पुराण आदि ज्ञान से जो परिपूर्ण है तो वह गुरु है। पति रेको गुरु स्त्री, स्त्रियों का गुरु जो है वो पति है। पति का मतलब होता है कि पतना रक्षिति, नहीं जो पति पाति रक्षिति थी पति, जो जो अपने परिवार की और पत्नी की रक्षा करता है वो पति है। और पत्नी क्या होती है? पतनाद रक्षिति थी पति, पति को गिरने से बचा देती है। गिरने से मतलब कि ठुड्डा पैर का लग जाए उससे नहीं, बल्कि पति में यदि किसी प्रकार की गलत भातियां आ रही हैं, उसमें गलत अनुशासनहीनताएं आ रही हैं, अनैतिकताएं आ रही हैं, पत्नी उस ओर नहीं जाने देती है, इसलिए उसको पत्नी कहा जाता है। आज बहुत मैं एक, क्योंकि समय बहुत कम होता है, हम इस प्रकार के समय में कुछ कह नहीं पाते, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। हमारे भारतवर्ष में जो एक पति पत्नी का संबंध था उसमें कुछ विकृति आ रही है, घर घर में लड़ाई आ रही है। लड़ाई क्यों लड़नी है? प्रेम के संबंध को लेकर के आप आगे बढ़े हैं और 6 महीने के बाद 2 साल के बाद तलाक की नौबत क्यों आती है? ये प्रेम के धागे हैं और ये प्रेम के धागे ही बने रहने चाहिए। तुलसी धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। कभी एक दूसरे के साथ मनोमालिन्य जो है मत कीजिए। आप मनोमालिन्य नहीं करेंगे, आपके बच्चे जो है वो ये सोचेंगे कि माता पिता कभी लड़े नहीं, माता पिता इस प्रकार से कर रहे हैं, हमें भी इस प्रकार से करना चाहिए। और यदि आप उस अपने धर्म के आधार पर उनको सुशिक्षित कर रहे हैं, बच्चे लाभान्वित होंगे आपसे। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा दायित्व है। और पति रेको गुरु स्त्री नाम, स्त्रियों का गुरु पति है। सर्वस्याभ्यागतो गुरु, अभ्यागत जो होता है, अतिथि जो होता है, हम सबका गुरु है। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, उसका सत्कार करना, उसको पानी पिलाना, उसको जलपान के लिए पूछना, ये हमारा दायित्व है। और वो हमारा एक विशेष प्रकार से एक हमारा देवता है, क्योंकि अतिथिर यस्य भवनाथो प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। अतिथि जिस घर से निराश होकर के लौट आता है, तो वो अतिथि जो लोग निराश होकर के लोग उस घर को अपने साथ ले जाता है और उस घर के जो पुण्य है, पुण्य लेकर के चला जाता है। अब इन बातों को लेकर के आप सभी से मेरा निवेदन है, जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से इस कार्य को पूरे देशों में ये सुनाया जा रहा है, इस इन बातों को, ये मानव जनोचित बातें हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली है और अनुशासनहीनता से दूर भगाने वाली है और एक नैतिकता जो है उस नैतिकता से दूर करने वाले हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं, अपनी नैतिकता के आधार पर हमारी नेता होती है। और हमारे जो दादा दादी भी हैं उनका भी हम सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, पति पत्नी और पत्नी पति का सम्मान करें, भाई भाई का सम्मान करें। और जो हमारे जो ओस पड़ोस के जो जितने प्रतिवेशी हैं, पड़ोसी हैं, हम उनका सम्मान करें। और तब जाकर के हमारा भारतवर्ष जो है ये एक विश्व गुरु के रूप में एक और ज्यादा अधिक उभरेगा। इसका विश्व गुरुत्व तो होगा। और एक मैं पहले नवरात्र में, दूसरे नवरात्र मैंने कहा था कि इस वर्ष का राजा जो है वो मंगल है और शनि जी मंत्री जो है वो शनि है। ये दोनों आपस में विरोधी है। इनकी एक जो इनसे होने वाले जो दुष्फल है, चाहे वो प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो अन्य प्रजा का असमंजस हो, उनको दूर करने के लिए भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं अधिक नहीं कहूँगा, समय मेरे ख्याल में ज्यादा हो रहा होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय माता की। और